बैटमैन ले लो, बैटमैन 200 रुपए का बैटमैन, आंटी 200 रुपए, आंटी बैटमैन कितने का है? 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। आंटी मैं ले तो लूँ, आज पैसे बहुत दिए पापा ने, पर ले लो मैं फिर, ये कल लो, लूंगा, कल। कल या परसों, अभी ले लो। आंटी कल देखते हैं, अभी ये मूड। बैटमैन आपको सिखाएगा डिमांड। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 टॉपर्स, डिमांड डिमांड क्या है बेटा? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing to buy, able to buy at given price and given period of time। अभी अभी मेरे बच्चे ने कहा कि कितने का है, मैंने बता दिया 200 रुपए का। इट मीन्स कि गिवन प्राइस है, प्राइस बता दिया हमने। फिर उसने पूछा कि ले तो लूं, लेना तो चाहता हूं, विलिंग टू बाय, पैसा बहुत है, इट मीन्स एबल टू बाय, बट उसने अभी लिया नहीं, एक्चुअल समय हमें पता ही नहीं कि कब लेगा, बस टालकर चला गया, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसका मतलब डिमांड की कंडीशन पूरी नहीं हुई। डिमांड के लिए जरूरी है रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू बाय एट गिवन प्राइस, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चार बातें हमेशा याद रखना। अब डिमांड, डिमांड में आप सीखोगे क्या क्या? सबसे पहले आपने मीनिंग सीख लिया, मीनिंग के बाद आप सीखोगे डिमांड शेड्यूल, फिर सीखोगे डिमांड कर्व। तो बेटा डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है बेटा? कि आप कितनी चीजें खरीदना चाह रहे हो, कितना खरीदोगे। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ। यहां पर आप प्राइस लिख देंगे और यहां आप क्वांटिटी डिमांडेड लिख देंगे। सिर्फ डिमांड नहीं लिखना, डिमांड तो रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हो गया, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है, सिर्फ डिमांड नहीं लिखोगे। और इसमें आपको लो ऑफ डिमांड याद रखना पड़ेगा बेटा, वैल्यूज पुट करते टाइम। लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ गया, सवाल पूछे जाएंगे आपसे वीडियो के बाद, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। मान लो पहले 5 रुपए पे आप 30 क्वांटिटी खरीदते थे, अब रेट बढ़कर डबल हो गया, तो आप 30 के बजाय 10 खरीदने लग जाओगे, कुछ भी होगा लेकिन आप पहले से कम खरीदोगे। तो बेटा ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, इसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल अगर किसी एक पर्सन का, एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक हाउस होल्ड का होगा तो इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और अगर एक मार्केट में सभी फर्म्स का, सभी का डिमांड शेड्यूल हो जाए तो उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब डिमांड कर्व क्या होता है? इसी डिमांड शेड्यूल का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व। तो यहाँ पे तो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और शेड्यूल में आ गया प्रेजेंटेशन, ग्राफ में आएगा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आपको पढ़ाना है, इसलिए ध्यान से सुन लो, मोबाइल छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। पढ़ोगे तो याद होगा, तो समझ आएगा, समझ के करो, साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा याद होगा, वरना पेपर में लगेगा पढ़ा तो है कॉन्सेप्ट बट याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो जल्दी से मैं अब आपको डिमांड कर्व बना के दिखा देती हूँ। डिमांड कर्व बनाने के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी? ये जो आपने शेड्यूल लिया था। डिमांड कर्व के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जीरो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपने ले लिया बेस। इसके बाद आपने यहां लिखा प्राइस, क्योंकि प्राइस का रिलेशन दिखा रहे थे, यहां लिखा आपने क्वांटिटी डिमांडेड। चलो अब हम कहते हैं कि आपने एक बेस प्राइस ले लिया, हमने ये मान के चला कि इस प्राइस पे, अभी बना देते हैं हम आपके लिए, हमने ये मान के चला कि इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी खरीदते हो। चलो जी, ये हमने बेस ले लिया कि इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी खरीदते हो। फिर क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई प्राइस तो बढ़ गया है, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं आपके लिए। आपने देखा प्राइस बढ़ गया है, आपके पैसे बढ़ी हुई कीमतों पे खर्च हो गए, तो आपको क्वांटिटी कम ही मिलेगी। प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी आपको कम मिली। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए जो कर्व बनेगी यही है डिमांड कर्व, इसे आप डी से प्रेजेंट कर देंगे। तो डिमांड कर्व इज
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। और जो भी अलग अलग फर्म्स की डिमांड थी वो सब आपने एक साथ ड्रॉ कर दी, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो वो हो जाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व। ठीक है, अगर सारी फर्म्स की मिला के टेबल बनाई तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, और अगर सारी फर्म्स की कर्व बना दी तो मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आ गया? अब आपका अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल का नाम बता दो।